हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें वो टॉपिक कंटेन हैं जो अभी चैनल पर डिस्कस नहीं किया गया है। तो हमने इसमें एक ऐसा लेक्चर बनाया है जिसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं छूट गई हैं, कुछ टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, जो रिजल्ट हुए, डेफिनीशन हुए और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए, उनको आज डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जो इम्पोर्टेंट होंगे BHU B.Ed BSc जियो फिजिक्स MCA के लिए एकदम इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जिसमें सबसे पहली जो टॉपिक है सीक्वेंस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सीक्वेंस में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे AP, GP, HP एंड MP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हो जाएगा समांतर श्रेणी। आप जानते हैं इसका जो जनरल फॉर्म होता है दिस इज़ A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। जहाँ A क्या होता है, A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कैसे निकलती, दिस इज़ T2 माइनस T1 एंड दिस इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ऐसे इसकी वैल्यू हमें निकल जाती है। अगर कहा जाता है AP में व्हाट इज़ द यंथ टर्म, यंथ टर्म इज जनरल टर्म, दिस इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर A इज़ द नंबर ऑफ टर्म। दूसरा फार्मूला इसमें होता है सम ऑफ यंथ टर्म, दिस इज अप्लाई होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका फार्मूला ऐसे भी होता है n/2 A प्लस L, वेयर A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड L इज़ द लास्ट टर्म। अब अर्थमेटिक मीन पूछा जाता है, अगर 2 नंबर हैं तो इनका होता है दिस इज़ A प्लस B/2। ये इतने कुछ फार्मूले हैं और इस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हैं जो बार बार आई हैं। अगर इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको याद हो जाते हैं, आप 1-2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में रहेंगे, नहीं तो आप इसे सॉल्व करिएगा। देखिए कहा क्या जा रहा है, इन AP TP मतलब इसका पिथ टर्म कितना है Q एंड TQ की वैल्यू दिया है P। और देन कहा जाता है इसका P प्लस क्यूथ टर्म क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू आता है 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आती है। वेल नोन प्रॉब्लम है, बहुत छोटे छोटे कंपटीशन में पूछा गया है। दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट है, Tm इज इक्वल टू अगर दे 1/n एंड Tn इज इक्वल टू दे 1/m, देन इसका यमियन जो टर्म होता है दिस इज इक्वल टू 1। ये बीच में देखिए 0 है और यहाँ पर है 1। और इसका जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इज 1/ymin। और इसमें इसी में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यस यमियन टर्म, मतलब सम ऑफ यमियन टर्म की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू देखिए होता है 1/2 इन ब्रेकेट यमियन प्लस 1। तो ये 2-3 फार्मूले हैं। अब तीसरा इसमें देखिए रिजल्ट क्या है, SP इज इक्वल टू S मतलब ये टर्म है और ये इसका सम है। सम ऑफ P टर्म इन AP Q दिया है और सम ऑफ Q टर्म P दिया है। जस्ट दोनों का अपोजिट है, P टर्म का सम Q है और Q टर्म का सम देखिए पर P है। तो पूछा जाता है P प्लस Q टर्म का सम कितना होगा। इस सम की जो वैल्यू हो जाती है दिस इज माइनस P प्लस Q। ये भी रिजल्ट है छोटा सा, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे कुछ रिजल्ट हैं 2-3 जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है TP इज इक्वल टू A, TQ इज इक्वल टू B, TR इज इक्वल टू C। ये टर्म की वैल्यू क्या हो जाती है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0। आप इसे 1-2 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में रिजल्ट रहना चाहिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था एकदम हूबहू ये टर्म के लिए है। ये सम ऑफ P टर्म इज A, सम ऑफ Q टर्म इज B, सम ऑफ R टर्म इज C। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाती है 0। इसकी भी वैल्यू ये दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी वैल्यू क्या है, तो 1-2 बार आपके दिमाग में रिजल्ट रहेगा दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए एक रिजल्ट है जो बार बार पूछा गया है। कहा जा रहा है A² B² C AP में है तो 1/B माइनस C, 1/C माइनस A, 1/A माइनस B, ये भी किस में होंगे, AP में होंगे। तो ये AP से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थे, कुछ फार्मूले थे, हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग आते हैं GP मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसके बारे में क्या होता है, वहाँ पर कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहला टर्म A है, इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा AR, तीसरा टर्म हो जाएगा AR² एंड सो ऑन। इसका जो यंथ टर्म होता है GP का दिस इज R टू द पावर n माइनस 1। सम ऑफ n टर्म क्या होता है A इन ब्रेकेट 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R।
और ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। यहाँ कहा जा रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी दिस इज ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ जो आर होता है ये कॉमन रेशियो होता है, इसकी वैल्यू होती है T2 अपान T1 या आप कह सकते हैं T3 अपान T2। और 2 नंबर दे करके अगर पूछा जाए उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, गुणोत्तर माध्य, तो इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये भी आप याद रखेंगे। एच पी में ये वैल्यू क्या हो जाती है, दिस इज एच एम मतलब हार्मोनिक मीन, मतलब हरात्मक माध्य की वैल्यू जो होती है 2ab अपान a प्लस बी। ये तीनों रिजल्ट याद रखिएगा। अर्थमेटिक मीन में वैल्यू क्या थी, दिस इज a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पर है क्या है रूट ए बी और यहाँ पे क्या है 2ab अपान a प्लस बी। अब इसी टाइप से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हैं जो जीपी में हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। टी पी इज इक्वल टू कैपिटल पी, टी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर, टी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। देन इनकी वैल्यू देखिए, वहाँ पर 0 आता था ए पी में, लेकिन जी पी में ये वैल्यू क्या आती है 1। इस रिजल्ट को देख लीजिए। और अगला रिजल्ट भी एकदम हूबहू है, बस यहाँ पर कहा जा रहा है ए बी सी इन ए पी और कहा जा रहा है एक्स वाई जेड इन जी पी, देन एक्स टू द पावर बी माइनस सी, वाई टू द पावर सी माइनस ए, जेड टू द पावर ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो क्या है, यस एन इज इक्वल टू क्या है यस। और ये प्रॉब्लम देखिए पूछी गई है किसी न किसी एग्ज़ाम में, जब हम पेपर सॉल्व कराए थे तो हमें ये याद है। प्रोडक्ट मतलब यन टर्म का प्रोडक्ट दिया है वो यस है, सॉरी सम क्या है यस, और उन टर्म का प्रोडक्ट कर दें a इंटू ए आर एंड सो वन आर टू द पावर n माइनस 1, दिस इज दिया है p। और सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब जो टर्म हमारे पास है ए आर, इनका रेसिप्रोकल करके इनका सम किया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है r। तो ये कंडीशन बार बार पूछी गई है, आप इसको दिमाग में भी रखिएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट है पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपान आर टू दी पावर n। ये यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं, इसे 1-2 बार आप देखेंगे। सारे रिजल्ट जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको याद आ जाएंगे कि रिजल्ट क्या था। अब आते हैं मिसलिनियस सीरीज़, विविध श्रेणी। इसमें से कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो बार बार पूछे गए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सा पॉइंट ये है कि अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगता है कि आपके काम का है, तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल है या नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत कम ही लाइक्स मिलते हैं इन सब वीडियो के। ये छोटी सी बात है। और दूसरी बात ये है कि इस समय आपके पास समय बहुत कम है BHU B.Ed के लिए, मुश्किल से 4 या 5 दिन बचे हैं। तो अभी आप लोग सब कुछ क्या करके अपने शार्ट नोट जो भी बनाए हैं उन सब का बस रिवीजन करिए, और कट ऑफ क्या है जाएगा इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। हाँ, सैटरडे को एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे 5 से 10 मिनट का। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें होंगी कि जो आप एग्ज़ाम में कैसे आप कंपटीशन देंगे, कैसे डरेंगे नहीं, कौन सी प्रॉब्लम को पहले करेंगे, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सैटरडे को एक छोटा सा वीडियो पड़ेगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो हेल्पफुल हो आपको एग्ज़ाम के बैठने से पहले। तो भी वीडियो एक वहाँ पर डाला जाएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर MP जो है मिसलिनियस जो सीरीज़ है, यहाँ पर देखिए इस टर्म के बारे में सबको पता होगा, इस रिजल्ट के बारे में 1 + 2 + n, ये होता है सिग्मा n। इनकी वैल्यू सबको याद है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दिस इज़ 1/2 n + 1। दूसरा रिजल्ट देखिए क्या होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एंड सो वन n स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/6 n + 1 2 n + 1। तीसरा रिजल्ट देखिए है 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब, और इसकी वैल्यू देखिए होता है इस टर्म के वैल्यू का होल स्क्वायर। तो ये याद है, तो इसकी वैल्यू होल स्क्वायर कर दीजिए, जिससे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या हो जाएगा 1/4 n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर। अब ये तीनों रिजल्ट तो आपको याद रहते हैं, लेकिन इसके बाद के जो रिजल्ट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अब जो स्क्वायर के टर्म में है ये हम केवल ऑड नंबर ले रहे हैं। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर n स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या है 1-2 बार आप लिखेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा 1/3 n 2n - 1 एंड 2n + 1।
देखिए ये आड नंबर का स्क्वायर है और यहाँ पर इवन नंबर का स्क्वायर का सम है। दिस इज 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और इसकी वैल्यू भी इसी से मिलती जुलती है। थोड़ा सा एक टर्म बस देखिए चेंज है। देखिए 1/3n, यहाँ पर 2n-1 है और यहाँ पर n+1 है। इसे आप कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। इसकी वैल्यू देखिए क्या है 2n+1, क्योंकि आप इसे सॉल्व करेंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जिसे आपको दिमाग में रखने ही हैं। अगला टर्म ये भी देखिए 1 है, दूसरे टर्म में 1+2, तीसरे टर्म में 1+2+3 एंड सो ऑन। इसकी देखिए वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1/6n, 2n+1 एंड n+2। नेक्स्ट देखिए क्या है, यही टर्म क्वेश्चन है, बस होल स्क्वायर है। 1 स्क्वायर और दूसरे टर्म में देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तीसरे टर्म में होगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसकी जो वैल्यू देखिए क्या मिलती है, इसकी वैल्यू होती है 1/12n, n+1 होल स्क्वायर, n+2। थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफिकल्ट आता है तो ये चारों रिजल्ट में से पूछते हैं। ये वाला रिजल्ट तो पूछा ही गया था किसी न किसी पेपर को, जब हमने सॉल्व कराया था तो ये रिजल्ट हमें मिला था। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर रिजल्ट लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज़। एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के बारे में आप सब लोगों को पता है e की पावर x की वैल्यू क्या होती है। दिस इज 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 x² 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब इस पर बेस्ड देखिए जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम 4-5 प्रॉब्लम है। देखिए 1 + 3 अपॉन फैक्टोरियल 5 है। देखिए ऊपर क्या है, ये आड नंबर है 2n-1 डिवाइडेड बाई, देखिए नीचे क्या हो जाएगा, जो nth टर्म हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले में देखिए 0 हो जाएगा। दिस इज n-1 फैक्टोरियल। तो जब ऊपर आड नंबर नीचे n-1 फैक्टोरियल हो तो इसकी वैल्यू आती है 3e। सॉल्व करने का तरीका एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या है tn की वैल्यू, दिस इज n स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है देखिए फैक्टोरियल n हो जाएगा, इसकी वैल्यू आती है 2e। सिमिलरली अगला जो थर्ड यहाँ पर है रिजल्ट, tn की वैल्यू देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्यूब है n³ अपॉन फैक्टोरियल n की वैल्यू देखिए क्या होती है, दिस इज 5n। इसकी ये इस सीरीज़ की वैल्यू 5e होती है। नेक्स्ट दो रिजल्ट और इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए पहले टर्म में 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1, दूसरे टर्म देखिए 1 + 2 हुआ, तीसरे में 1 + 2 + 3, n में क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + n डिवाइडेड बाई देखिए 1 फैक्टोरियल 2 है, 3 है n, तो इसकी वैल्यू देखिए आती है 3e/2 वैल्यू। अब देखिए ये ऊपर एक जीपी है और यहाँ पर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू आती है e की पावर a माइनस e डिवाइडेड बाई a-1। तो ये देखिए रटना नहीं है, एक दो बार आप समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है तो आप रिजल्ट को देख करके पहचान सकते हैं, या एक दो बार आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम में क्या कहते हैं 1 प्लस यहाँ कर देंगे 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ करेंगे 1 + 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। देखिए ए की वैल्यू 2 है तो इसका आंसर आएगा e स्क्वायर माइनस e डिवाइडेड बाई 2 - 1 मतलब 1, इसका आंसर आ जाएगा e स्क्वायर माइनस e। तो ए की वैल्यू बदलेगी तो इस रिजल्ट में आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो क्या है लॉगरिथमिक सीरीज़। तो लॉगरिथमिक सीरीज़ का जो रिजल्ट है आपको पता होना चाहिए, log 1 + x की वैल्यू x - x² 2 + x³ 3 माइनस एंड सो ऑन। देखिए प्लस माइनस होता है, log 1 - x की वैल्यू सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अब जब इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड मतलब माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू देखिए क्या हो जाती है, दिस इज log 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। इसमें से इसको क्या करिए माइनस करिए, 1 में से 2 को, ये वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें रिजल्ट मिलता है 2x x³ 3 x⁻5। तो अगर इस टाइप से मिलता तो आप ये इस पर बेस्ड अभी हम रिजल्ट भी सॉल्व करते हैं। आइए एक प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है इसको देखिए और हमारे पास जो फार्मूला है दूसरा देखिए फार्मूला, यहाँ सब में निगेटिव है, ये सब निगेटिव है, ये सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर माइनस लगा करके हम सबको क्या कर देते हैं माइनस। तो देखिए यहाँ x की जो वैल्यू है ये है a - b/x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस log
1 माइनस ए माइनस बी अपान ए। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए बहुत आसानी से इसकी वैल्यू मिल गई। इसका एक्सपेंशन बस आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए जो प्रॉब्लम है इस रिजल्ट पर बेस्ड है, ये इस वाले रिजल्ट पर बेस्ड है। देखिए 2 है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। देखिए 2x की वैल्यू 1/n, यहाँ पे देखिए x क्यूब है तो 1/n का देखिए क्यूब है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज log 1 माइनस प्लस x की वैल्यू देखिए क्या मिला है 1/n, तो 1/n यहीं डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस 1/n। अब क्या करिए, इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा n प्लस 1 अपान n माइनस 1। देखिए बहुत आसानी से अगर रिजल्ट आपको याद है तो इन सब वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो वैल्यू है एकदम वही है, यहाँ पर x की जो वैल्यू गिवन दैट है दिस इज m माइनस n अपान m प्लस n। देखिए x क्यूब अपान 3 हो गया, तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। यक्स की वैल्यू आप पुट करिए, ये m माइनस n अपान m प्लस 1, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व किया गया है, इसको अलग अलग करिए। और 1 माइनस log 2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखिए ये जो फार्मूला हमारे पास है मिला है, ये इसमें अगर आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो log 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो ये यही वैल्यू यहाँ पर अलग अलग करने के बाद ये रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इम्पोर्टेंट है, ये भी टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ से आप देख भी रहे होंगे 4 साल का पेपर भी सॉल्व कराया गया है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में। यहाँ से हर साल एक प्रॉब्लम पूछी गई है, तो इस टॉपिक को भी हमें लगा कि इसमें पढ़ाया नहीं गया था इस लेक्चर को, तो इस पर हमें एक शॉर्ट नोट बना दें। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आप सब लोगों को याद होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा, मतलब n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म होते हैं। इसका जो जनरल टर्म होता है TR प्लस 1, दिस इज इक्वल टू NCR फर्स्ट टर्म। देखिए क्या है, इसमें ऐसे रटिए, फर्स्ट टर्म की पावर n से इसमें माइनस करिए n माइनस r, और सेकेंड टर्म की पावर हो जाएगा r। अब इसके बाद जो देखिए इम्पोर्टेंट दो इसमें कुछ रिजल्ट क्या हैं, ये देखिए यही टर्म है, यहाँ पर माइनस है, दोनों की पावर n है। अगर ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ देखिए इवन नंबर ऑफ टर्म आते हैं। और यहाँ पर देखिए x प्लस वाई टू दी पावर n, यहाँ माइनस होता है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म आते हैं। अलग अलग आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये भी पूछा जाता है, इस केस में अगर ऑड नंबर हैं, n की वैल्यू मान लीजिए 11 हो गई, 23 हो गई, 41 हो गई, ऑड नंबर है, इन दोनों केसेस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं दिस इज n प्लस 1/2। इस वाले रिजल्ट में, इसमें इन दोनों में प्लस और माइनस दोनों में अगर n ऑड है देन नंबर ऑफ टर्म है n प्लस 1/2। इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म इज n/2। ये दोनों रिजल्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। इस पर बेस्ड 2-3 रिजल्ट और हैं, 3 जो बहुत NC0, NC1, NCn, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। अगर इवन को अलग कर दें, यहाँ से ऑड को अलग कर दें तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2 की पावर n माइनस 1। और यहाँ पे क्या है देखिए, इन्हीं सब का स्क्वायर कर दिया गया, स्क्वायर का सम, इसकी वैल्यू होती है 2NCn। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये कुछ रिजल्ट हैं जिसे आपको दिमाग में रखने हैं। अब देखिए इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर हमने 5 प्रॉब्लम दिया है। इन 5 प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके हमें आंसर बताएंगे कि इनका आंसर क्या है। इसी 5 टाइप से यहाँ पर प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। इन सभी प्रॉब्लम को आप एक बार देखेंगे और इन सब का आंसर बताएंगे। हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर देते हैं इन 5 प्रॉब्लम को। देखिए पहला क्या है, 14 टर्म फ्रॉम द इंड। देखिए इंड से जब पूछा जाता है तो n माइनस r प्लस 1, तो ये बिगिनिंग से हो जाता है। देखिए n की वैल्यू कितनी है 17,
17 माइनस इंड से कितना टर्म 14 प्लस 1, तो बिगनिंग से कितना टर्म हो जाएगा 18 माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 4। तो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, T4 की वैल्यू निकालना है। देखिए ये फार्मूला आप याद रखेंगे, अगर बिगनिंग से इंड से कहा जाता है तो बिगनिंग से कितना टर्म, कौन सा टर्म होता है, दिस इज n माइनस आर प्लस 1th टर्म हो जाता है। तो हमें T4 निकालना है। T4 की अभी रिजल्ट बताए हैं तो आप यहाँ से निकाल देंगे T4 की वैल्यू TR प्लस 1 से। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाता है, मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन देखिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 11। तो 11 का मिडिल टर्म निकालने के लिए एक प्लस करके 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा दिस इज 6 टर्म, जो होगा वही इसका मिडिल टर्म होगा। तो आपको इसमें केवल निकालना होगा T6 की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। या तो कोई टर्म पूछेगा या पूछेगा मिडिल टर्म, या ये पूछता है, इस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है कोफिशिएंट से बेस्ड है। कहा जा रहा है विच टर्म कंटेन x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आप मानते हैं कि TR प्लस 1 कंटेन करेगा x क्यूब को, और x की पावर को 3 के इक्वल करके r की वैल्यू निकाल के आपको पता चल जाएगा कौन सा टर्म x क्यूब को कंटेन कर रहा है। अब देखिए इसी में दूसरा कहा जाता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे, x की पावर 4 को -4 के इक्वल r की वैल्यू निकाल करके उस टर्म को कैलकुलेट करते हैं, और जो टर्म का कोफिशिएंट होता है वही यहाँ पर आंसर होता है। तो इसे भी आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऐसी भी प्रॉब्लम देखिए पूछी गई है। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x को सॉल्व करने के लिए आप सपोज करते हैं TR प्लस 1 दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इसमें जो x की पावर जो मिलेगी टोटल, और इसको इक्वल कर देते हैं x की पावर 0 की इक्वल। क्यों करते हैं, क्योंकि जब x की पावर 0 होगा तभी तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, और 0 करने के बाद r की वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करके आप इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो ये 4 या 5 टाइप से प्रॉब्लम आती है बाइनोमियल थ्योरम पर। आप क्वेश्चन पेपर जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो आप हम लोग देख भी रहे थे कि हर साल 1 या 2 प्रॉब्लम पूछा गया है बाइनोमियल थ्योरम से। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, इस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट बता दिए और कुछ क्वेश्चन दे दिए जिसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है जो टॉपिक, वेक्टर। वेक्टर को भी कवर नहीं किया गया था, तो बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है, केवल रिजल्ट को लिखा है। देखिए स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो स्केलर नंबर मिलता है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। ये कहा जा सकता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसकी वैल्यू देखिए हो जाता है वेक्टर ए डॉट बी कैप, मतलब बी कैप इज द यूनिट वेक्टर, इसका रिजल्ट ये होगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसकी वैल्यू ये होती है। अगर दो वेक्टर दे करके कहा जाए कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम, तो आप फार्मूला जानते हैं, दिस इज cos थीटा की वैल्यू हो जाती है वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर मिले, तो दैट इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है यूनिट वेक्टर, मतलब एन कैप की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होता है, प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नाउ देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, दो वेक्टर दे करके जो उनके लेंथ, ट्रायंगल के दो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडजेसेंट, और कहा गया था कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। और सिमिलरली अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और दो एडजेसेंट वेक्टर से
दे दिया जाए जो ए और बी से इनकी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू होगी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए, अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो आप उस पर सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं कुछ और प्रॉब्लम जो वेक्टर से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब 3 वेक्टर होंगे। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की यहाँ पर वैल्यू है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, और ये होता है डिटर्मिनेंट अगर ए वेक्टर हो a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर बी हो a2i b2j b3k, वेक्टर सी हो c1i c2j c3k। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें सॉल्व करना रहता है, और ये क्या मिलेगा हमें, कि स्केलर मिलेगा। अगर ये 0 हो जाता है तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। देखिए अगर ये प्लस है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर यहीं पे क्रॉस होगा, अभी आगे रिजल्ट भी है, तो ये 2 ना होकर के यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। देखिए डिफिनीशन क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी क्रॉस सी। देखिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का लेंगे, ए डॉट सी बाहर बी हो जाएगा, फिर लेंगे ए इंटू बी ए डॉट बी, फिर बाहर सी हो जाता है। ये इसकी डिफिनीशन है। अब देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का अगर हम लोग क्या लें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। आगे का जो रिजल्ट क्या कहा जा रहा है, इफ़ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और माइनस के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होता है। ये भी क्या होंगे, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर लाइज करेंगे। अब आते हैं, देखिए ये 2 रिजल्ट हैं जिसमें से ये रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई क्रॉस इन ब्रैकेट ए क्रॉस आई, ये रिजल्ट, फिर ये इनको ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2 वेक्टर ए, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इनकी वैल्यू आती है 0। ये तो कुछ हो गए इंटरमीडिएट के वेक्टर के कुछ रिजल्ट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। अब कुछ ग्रेजुएशन के रिजल्ट हैं, मुश्किल से 8-10-12 रिजल्ट हैं जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ग्रेड को हम लोग लिखते हैं ऐसे डेल आर टू दी पावर यम, इसकी वैल्यू देखिए आती है, बार बार पूछा गया है, यम इंटू आर टू दी पावर m-2 वेक्टर आर। कैसे आता है इसका प्रूफ आपने बुक ग्रेजुएशन की बुक में देख सकते हैं। देखिए ग्रेड आर डॉट वेक्टर ए, ये वैल्यू होती है वेक्टर ए के इक्वल। ग्रेड आर ए बी की वैल्यू जो होगी ये होता है ए क्रॉस बी। और ये देखिए पीछे किसी लेक्चर में पूछा भी गया था, ये प्रैक्टिस सेट में, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इज़ द पोजीशन वेक्टर, इसकी वैल्यू 3 होती है। कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसकी वैल्यू होती है 0। ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगला रिजल्ट यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड आर टू दी पावर यम, इसकी वैल्यू होती है n+1 आर टू दी पावर n-2। कर्ल ग्रेड ऑफ आर टू दी पावर यम, देखिए इसकी वैल्यू 0 है, कर्ल जहाँ है वहाँ वैल्यू कुछ में 0 मिल रहा है। डाइवर्जेंस दे ऑफ ए क्रॉस आर, दिस इज 0। कर्ल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर 2a होता है। और कभी कभी इस रिजल्ट को पूछा जाता है कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए, तब ये हो जाता है -2 वेक्टर ए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ए से आर में मल्टीप्लाई है तो प्लस, आर से ए में मल्टीप्लाई है तो -2a। 2 पॉइंट और भी यहाँ पर हैं। अगर वेक्टर कहा जाए सोलेनॉइडल है तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इरोटेशनल है तो कहा जाता है कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे वेक्टर को जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम आते हैं कुछ कैलकुलस के इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाकी हैं, उन्हें भी देख लिया जाए, जिसमें है टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन तो आपको बताया गया है चैनल के प्लेलिस्ट में, उस पर लगभग 4 या 5 वीडियो हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, उसको आप देख सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आते हैं तब आता है। तो यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, मान लेते हैं x एंड y है,
जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव को जो नोटेशन है ये डेबा होता है। डेबा ये नोटेशन है, डेबा जेड अपान डेबा एक्स। तो यक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन होता है तो वाई को कांस्टेंट मानते हैं, और जब इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यक्स को कांस्टेंट मानते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है अब जैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए उसके लिए अलग लेक्चर बनेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन देखिए क्या है, अगर फंक्शन दिया जाए u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, मतलब u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू बार बार पूछी गई है। डेबा 3u अपान डेबा एक्स डेबा वाई डेबा जेड, इसकी वैल्यू ये आती है। अब देखिए ये वैल्यू है, ये भी रिजल्ट पूछा गया है, एफ ऑफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू इनकी वैल्यू डेबा यू अपान डेबा एक्स प्लस डेबा यू अपान डेबा वाई प्लस डेबा यू अपान डेबा जेड, दिस इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू दिया जाता है तो इसकी वैल्यू ये आती है, इसे भी आप देख लेंगे। और नेक्स्ट जो इसमें रिजल्ट है ये है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इफ़ u इज इक्वल टू log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन इसका जो रिजल्ट होगा ये होता है 3 अपान यक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका जो रिजल्ट होता है यहाँ पर 2 हो जाएगा u, ये हो जाता है -9 अपान यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये कुछ रिजल्ट हैं, एक दो बार आप देखेंगे, इसे नोट कर डालेंगे। बहुत कम समय बचा है तो आप जल्दी से देख करके इसको रटना नहीं है, एक दो बार देखेंगे तो जब ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ होमोजीनियस फंक्शन, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होमोजीनियस फंक्शन क्या है, अगर हम इसमें ये कोई फंक्शन गिवन दैट होमोजीनियस कब होगा, जब इस कंडीशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड दिस इज इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर n बाहर निकल जाए, तब हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। वैसे आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। एफ ऑफ एक्स वाई, देखिए एक्स वाई तो एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो देखिए डिग्री 2 है, दूसरे में भी डिग्री 2 है, तो ये इसका मतलब होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री 2। अगर यहीं पे कहा जाता +1 तब होमोजीनियस नहीं होता, क्योंकि 1 में डिग्री 0 हो जाती। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जब न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर टाइप से रहेगा तब आपको हर एक टर्म की न्यूमरेटर की डिग्री अलग देखना होगा, डिनोमिनेटर का अलग। तो न्यूमरेटर में देखिए डिग्री 3 3 3, तो ऊपर डिग्री 3 हो गई, और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, तो 2 - 1 दिस विल बिकम्स टू द 1। तो न्यूमरेटर भी होमोजीनियस होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा, डायरेक्ट आप बता लेंगे या डिफिनीशन से भी आप बता सकते हैं, दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अब आइए, ये भी फंक्शन पूछ करके कभी पूछा जाता है कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब देखिए पहले न्यूमरेटर में देखिए होमोजीनियस है कि नहीं, एक्स की पावर 1/2 वाई की पावर 1/2 जेड की पावर 1/2, इसकी डिग्री तो 1/2 है। और डिनोमिनेटर में 1/3 1/3 1/6 1/6 ऐड करेंगे, दिस इज आल्सो 1/3, तो इसका मतलब होमोजीनियस है। तो इसकी एक्चुअल डिग्री क्या होगी, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करिए, तो 1/2 - 1/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1/6। तो ये बहुत आसानी से आप इसकी डिग्री बता दे रहे हैं। अगर इस टाइप से प्रॉब्लम आती है, होमोजीनियस फंक्शन दे करके उसकी डिग्री पूछे, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप डिफिनीशन को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूलर थ्योरम क्या कहती है, इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n, देन x इंटू डेबा एफ अपान डेबा एक्स, वाई इंटू डेबा एफ अपान डेबा वाई, n इंटू एफ। ये इम्पोर्टेंट है, जब कभी भी ये टर्म आए तो आप सोचिएगा अप्लाई करने के बारे में यूलर थ्योरम को। अब हम आते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल करते हैं। देखिए u की वैल्यू दिया, पहले आप इसे चेक करिए होमोजीनियस है कि नहीं। देखिए ये पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 1 पावर 4, तो ये ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर देखिए क्या हो गया 3, तो 4 - 3 तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 1।
तो x इंटू डे बाई यू अपान डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू अपान डे बाई वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू यू, n की वैल्यू देखिए डिग्री 1 है तो 1 इंटू यू, इसकी वैल्यू u हो जाएगी। देखिए ये स्टेटमेंट तभी अप्लीकेबल है जब फंक्शन होमोजीनियस हो, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आइए, देखिए क्या कहा जा रहा है। ये फंक्शन दिया है, ये अब ये भी होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1/4 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 1/20, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/20 u, मतलब डिग्री का मल्टीप्लिकेशन जो u होगा वही से हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी चेक करेंगे, इसकी वैल्यू आती है साइन u, आप इसको यहाँ पर f मानते हैं, f इक्वल टू tan u, और इस पर अप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है साइन u। नेक्स्ट देखिए क्या है वैल्यू, अगर यहाँ पर फंक्शन दे दिया जाए u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर -1/2, तो एक्चुअल में इसकी डिग्री देखिए क्या है, दिस इज -1/2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू -1। देखिए x इंटू इसकी वैल्यू क्या हो गई -1 डिग्री और इंटू v फंक्शन, और इसे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना हो डे बाई वी अपान डे बाई एक्स स्क्वायर, डे बाई वी अपान डे बाई वाई स्क्वायर, डे बाई वी अपान डे बाई जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ ये भी डिफरेंशिएशन पूछा गया है इंट्रेंस एग्जाम में। अगर कहा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव पूछा जाए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या है एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान एच एक्स प्लस बी वाई होल टू द पावर 3, तो ये यहाँ पर आता है। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम, u इज गिवन दैट f ऑफ x अपान वाई, y अपान जेड, z अपान x, तो एक्चुअल में देखिए ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 1, तो 1 माइनस 1 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x इंटू ये y इंटू जेड इंटू, और इसकी वैल्यू देखिए 0 इंटू हो जाएगा u, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जा रही है 0। तो ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन पे कुछ रिजल्ट हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया इम्पोर्टेंट पॉइंट में। अब हम आते हैं दो छोटे छोटे और टॉपिक हैं उस पर भी बेस्ड। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन इन वन वेरिएबल आप जानते हैं, कभी कभी फंक्शन आप 2 वेरिएबल पूछ देते हैं, तो कभी फंक्शन आप 2 वेरिएबल पूछेगा तो स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, डे बाय u अपान डे बाई एक्स इज इक्वल टू 0, डे बाई यू अपान डे बाई वाई इज इक्वल टू 0, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y इक्वल टू 0 करके आप पॉइंट फाइंड करेंगे ए बी, और इस फिर r की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू, t की वैल्यू। अगर आर टी माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो, r इज ग्रेटर देन पे देखिए मिनिमम होता है, r इज लेस देन पे मैक्सिमम होता है। अगर ये लेस देन होगा देन दिस इज नाइदर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम। तो r पर हमें कंडीशन देखनी है, और r की वैल्यू क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये सारे पॉइंट निकाले जाते हैं ए बी पर, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना रहेगा। अब आते हैं देखिए 2-3 प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर एक फंक्शन है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y, तो इसका जो पॉइंट मिलेगा 0 0, तो 0 0 पर दिस इज नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा। हमें इम्पोर्टेंट इस पॉइंट पर रहता है ए पर इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो u मैक्सिमम तब होगा जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो, और u मिनिमम कब होगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। देखिए जस्ट उल्टा है, a लेस देन तो मैक्सिमम और a ग्रेटर देन तो मिनिमम। सिमिलरली यहाँ पर दूसरी जो प्रॉब्लम है, u ऑफ एक्स वाई ये गिवन दैट है एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपान एक्स प्लस ए क्यूब अपान एक्स प्लस ए क्यूब अपान वाई, तो ए पर ये मिनिमम होता है और इसकी वैल्यू होती है 3a स्क्वायर, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जहाँ पर कंडीशन गिवन दैट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस पी, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो थोड़ा सा 1-2 बार आप देखेंगे, 1-2 बार नोट करेंगे तो ये सब रिजल्ट आपके दिमाग में आएंगे। लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्या है, u ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स वाई इन ब्रैकेट a माइनस एक्स माइनस वाई,
तो 0 ए पर नाइदर मैक्सिमा होगा नाइदर मिनिमा। हमें चेक करना इंपॉर्टेंट रहता है a/3 पर u मैक्सिमम होगा। देखिए जस्ट उल्टा है वहाँ के रिजल्ट से, जब a ग्रेटर देन होगा, और ये जब मिनिमम कब होगा, जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अब हम आते हैं, इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ स्टैंडर्ड कर्व दे दिए जाते हैं, जैसे हाइपरबोला दे दिया, एलिप्स दे दिया, आपको पैराबोला दे देगा, और कहा जाएगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है हमारे पास y² = 4ax, आपको पता दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2a + x होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √a। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रिजल्ट है लेकिन आपके दिमाग में हो। और दिस इज इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, आप पढ़े भी होंगे, y = c cos हाइपरबोलिक x/c। दिस इज रो = रेडियस ऑफ कर्वेचर y²/c। फिर उसके बाद तीसरा जो कर्व है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो सब लोग जानते हैं x² / a² + y² / b², दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है a² b² डिवाइडेड बाई p³, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ ये वाले रिजल्ट में देखिए x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3। आपको पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉयड। आपको एरिया लेंथ वैल्यूम में आपको बताया गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एस्ट्रॉयड, वैल्यूम, इस सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एस्ट्रॉयड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, दिस इज इक्वल टू होता है 3a sin θ × cos θ। अगला जो रिजल्ट है हमारे पास r⁴n = a⁴n × cos nθ। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है a⁴n/n+1 r⁴n−1। नाउ लास्ट जो इसका रिजल्ट है, इस रिजल्ट से, इस इक्वेशन से सब लोग परिचित होंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड। तो इसकी वैल्यू देखिए होती है, दिस इज रो = 2/3 √2ar। ये है दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्डियाइड। अब लास्ट जो टॉपिक है इस लेक्चर की, एसिम्प्टोट। कभी कभी एसिम्प्टोट से पूछा जाता है, तो आते हैं एसिम्प्टोट। देखिए एसिम्प्टोट कहा जा रहा है पैरेलल टू x एक्सिस कैलकुलेट करना हो या पैरेलल टू y एक्सिस। अगर एसिम्प्टोट इक्वेशन आप कर्व दे दिया जाए, कहा जाए फाइंड द एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, तो आपको काम क्या करना होगा, x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना होगा, बस वो नॉन कांस्टेंट हो। वो जो वैल्यू आती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। अब आते हैं इस एग्जांपल में, x² + y² - 9 x² y²। तो x² का देखिए हाईएस्ट कोफिशिएंट x²। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 9 और ये हो जाएगा y²। देखिए नॉन कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमें देखिए क्या मिल जाएगा, दिस इज इम्प्लाइज दैट 1 - 3y एंड 1 + 3y = 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या है, कहा जा रहा है एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c + a/x + b/x² + एंड सो ऑन। तो अगर इसके किसी कर्व को इस फॉर्म में आप एक्सपेंड कर दें तो y = mx + c ही उसका क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, कर्व क्या है, y³ = x² इन ब्रैकेट x - a। इसका आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल सकता है y = इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगा x³ बाहर 1 - a/x और होल टू द पावर 1/3। x बाहर कर दीजिए और इसका एक्सपेंशन करिए तो ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट y = x - a/3। अब देखिए ये रिजल्ट पूछा गया है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का एसिम्प्टोट हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कर्व के बारे में बार बार पूछा भी गया था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जब हम लोग BHU का एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए थे तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व। उस 2009 में ये क्वेश्चन आया था जब हम एग्ज़ाम दिए थे उस समय। ये MSc एंट्रेंस में भी आया था और मैथमेटिक्स के एंट्रेंस में और आपके BHU B.Ed में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। और यहीं पर ये भी कभी कभी पूछा जाता है टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगा, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कर्व है, इसका इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये देखिए क्या है, ए क्यूब अपान एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब अपान वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर देंगे, इसका भी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया। तो आज हम लोग कुछ जो बचे हुए मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किए। तो इस लेक्चर को आप एक दो बार देखिए, इसके 60 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो नई चीज़ मत पढ़िए, बस जो कुछ नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं उन्हें देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ये सब कुछ डिस्कस करिए। कल हो सकता आपको स्टैटिस्टिक्स का एक लेक्चर मिले, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, हो सकता है 1 या 2 प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं।